हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज मैं लैब आई हूँ तो मैंने सोचा कि अपडेट दे दूँ आप लोगों को कि आखिर लैब में जो नया कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था उसका क्या हाल है। तो आइए बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो नेट हाउस बनने जा रहा था वो बनना शुरू हुआ या नहीं हुआ। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा बना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही एरिया है जहाँ पे भिंडी लगी हुई थी। यहाँ पे याद है आपको, सारी वेजिटेबल्स लगी हुई थी। तो ये देखिए नेट हाउस इस पे बनना शुरू हो गया है और कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, इधर से चलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तो बिल्कुल ही मतलब जस्ट शुरुआत हुई है और यहाँ पे कुछ खास अभी काम नहीं हुआ है, बट अभी जितना हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लाइन से ये बेड बन गए हैं। ये बेड कहलाते हैं फ्रेंड्स, नर्सरी बेड कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना चौड़ा सा हिस्सा बनाया जाता है ताकि इसमें प्लांट्स अच्छे से रखे जा सके। और ये जो ऊंचा ऊंचा ये जो मेल टाइप की बनाई जाती है ना फ्रेंड्स, ये इसलिए बनाई जाती है कि इसके अंदर जब पॉली बैग में प्लांट्स रखे जाएं तो वो नमी बनी रखे, इसमें नमी भी मेंटेन रहे, साथ में वो प्लांट्स इधर की तरफ गिरे नहीं। और इधर भी मान लीजिए प्लांट्स है फ्रेंड्स, इधर भी प्लांट्स है, तो यहाँ पे चलने के लिए रास्ता हो जाता है। देखिए मैं इस पे आराम से चल ले रही हूँ ना। तो जब यहाँ पे इधर इस बेड में प्लांट्स भरे होंगे, इस बेड में प्लांट्स भरे होंगे, तो आपको एक जगह चाहिए होती है जिसपे आप चल के आगे तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स बेड इसलिए बनाए जाते हैं, साथ में काउंटिंग के लिए भी इनको बनाया जाता है। मान लीजिए ये देखिए, ये चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस बेड की चौड़ाई की गई है। तो यहाँ पे 1 पॉली बैग, 2 पॉली बैग, 3, 4, 5, 6। तो एक आपको आइडिया लग गया कि यहाँ से यहाँ चौड़ाई में 6 से 10 पॉली बैग आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से यहाँ लंबाई में आपके कितने पॉली बैग आते हैं ये आपने काउंटिंग कर ली। तो एक रफ फिगर में आप तुरंत इमीडिएटली काउंटिंग करके बता देंगे कि अच्छा इस बेड में 100 पौधे हैं, इस बेड में भी 100 है, 100 तो 100, 200, 300, 400, 500। दैट मीन्स कि लगभग यहाँ पे 500 पौधे हैं। एक रफ फिगर के लिए भी, काउंटिंग के लिए भी ये बेड तैयार किए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप ये देखिए आप लोगों को आई थिंक पहचान में भी नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे वो वेजिटेबल्स लगी हुई थी। बिल्कुल इसका तो लुक ही चेंज हो गया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है ये एक जो हाउस है, इस हाउस की दीवारों की और छत की। तो आप लोग देखिए चारों तरफ ये जितनी भी दीवारें हैं ये सारी ग्रीन कलर के नेट से ही बनी हुई हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और जो ये छत है ये भी नेट से ही बनाई गई है। दैट मीन्स फ्रेंड्स ये इसको इसीलिए कहते हैं नेट हाउस। हाउस की जो दीवारें हैं और जो छत है वो नेट की बनी है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको नेट हाउस। और फ्रेंड्स इसके अंदर इस तरीके से बेड बनाए जाते हैं। बेड के क्या खासियत होती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। और ये देखिए पिलर्स बीच में दिए गए हैं, ये बल्ली के पिलर्स हैं फ्रेंड्स, ताकि ये नेट बीच में झुकने ना पाए। अच्छा आप एक चीज देखिए फ्रेंड्स, ये नेट के मैं बीच में हूँ, ठीक है। अब आप गौर से देखिए तो ये एक हट टाइप का स्ट्रक्चर है, इधर झुका हुआ है और इधर झुका हुआ है और बीच में उठा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप गौर करेंगे ऐसे झुका होगा, मान लीजिए बारिश हो जाए तो फ्रेंड्स पानी ना ऐसे स्लोप से नीचे बह के गिर जाएगा, ऐसे बह के गिर जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने इधर भी हम लोगों ने इसको नेट को ऊपर कर दिया, यहाँ तो ऊपर है, ये वहाँ पे भी कर दिया, तो फ्रेंड्स पानी जब बीच में इकट्ठा होगा वो नीचे की तरफ बहने लगेगा और बिल्कुल जहाँ पे पौधे रखे होंगे उनके ऊपर वो पानी फ्लो से गिरेगा, जिससे वो पौधे खराब हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से इस नेट का स्ट्रक्चर बीच में ऊंचा रखते हैं, नीचे हल्की सी ढलान होती है, फिर यहाँ से पानी ऐसे गिर जाए इसलिए भी इसको ऐसा शेप दिया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ आते हैं, ये देखिए इधर भी बल्लियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट अभी इसमें नेट नहीं बंधा है। और ये देखिए मेरे प्यारे से बांस रखे हुए हैं। अभी हम लोगों को ये सारे बांस यहाँ से शिफ्ट करने हैं, फिर इसको नेट हाउस को तैयार करना है, ये कंप्लीट करना है, ये सारे पॉली बैग्स भी हटाने हैं और यहाँ पे बहुत सारा काम है फ्रेंड्स अभी। फिर जब यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगी देन ये बेड्स ठीक से क्लीन किए जाएंगे और फिर ये नेट ऊपर से छाया जाएगा, तब जाके ये नेट हाउस कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना हिस्सा इधर है इतना ही हिस्सा इधर भी है। अच्छा खासा बड़ा नेट हाउस है फ्रेंड्स। और 1 2 3 4 5 इधर 5 बेड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7 बेड्स इधर है फ्रेंड्स। तो टोटल मेरे पास इधर 12 बेड्स हैं और एक बेड में अच्छे खासे आप
यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 5 से 8 हज़ार पौधे इस बेड में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप ये समझिए कि एक रफ फिगर के तौर पे अगर 5,000 का काउंट करते हैं तो ये 5, 10, 15, 20, 25 इस पूरे नेट हाउस में लगभग 25,000 प्लांट्स आ जाएंगे। और इधर का मिला के हम समझते हैं कि हम लोग की 50,000 प्लांट्स की ये कैपेसिटी वाला नेट हाउस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कैसा लगा आप लोगों को नेट? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस नेट हाउस के बारे में एक खासियत और है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि जो नेट हाउस है मेरे चारों तरफ, इसकी एक क्वालिटी और है, वो ये है कि हरे रंग का नेट ही क्यों लगा हुआ है ना? ये नेट हरे रंग का ही क्यों लगाया जाता है फ्रेंड्स, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और दूसरी क्वेरी आपकी ये होगी कि यहाँ पे इस तरीके से धूप तो बराबर आ रही है, तो फ़ायदा क्या होता है? इस नेट को लगाने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि धूप तो बराबर से, देखिए मेरे फेस पे भी धूप आ रही है, बट क्या फ़ायदा है? ठीक है। तीसरी क्वेरी आपके मन में ये आती होगी कि जब ये सारी दीवारें नीचे से बांध दी जाएंगी तो अंदर एंट्री कैसे होगी? ठीक है, तो देखिए कई चीज़ें होती है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये कि ये जो वॉल्स हम लोग बांध देते हैं ना, उसमें से एक हम लोग आउटलेट की और इनलेट छोड़ देते हैं, जिसमें से हम लोग आएँ और जा सकें। बाकी हर तरफ से ये दीवारें क्लोज कर दी जाती हैं। दीवारें क्लोज करने का रीज़न इसलिए होता है कि इसमें कहीं डॉग या मंकीज इस तरीके से जानवर अंदर ना आने पाए, क्योंकि जो बहुत ही प्रीशियस प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो हम लोगों के खराब ना हो जाए। हवा देखिए कितनी अच्छी चलने लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक नेट आ गया मेरे पास। ये देखिए उड़ रहा है, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी है फ्रेंड्स। ये देखिए चारों तरफ की नेट, ये आपको नेट हाउस ने खुद ही दिखा रही है कि ये नीचे से क्यों बांधना चाहिए। अब आप समझे कि मान लीजिए तेज हवा चलने लगे या आंधी या तूफान आने लगे, तो ये जो नेट इस तरीके से उड़ने लगेंगे ना फ्रेंड्स, तो जो आपके पौधे बीच में रखे होंगे ना, वो सारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जब होते हैं तो वो ऊपर हो, थोड़े बड़े होते हैं ना, तो ये नेट इस तरीके से जब उड़ेगा तो आपके प्लांट्स की लीव्स को डिस्ट्रॉय करेगा। और अच्छा नहीं रहता ना फ्रेंड्स, प्लांट्स के ऊपर नेट आ गया मान लीजिए तो पौधा झुक सकता है, या कमजोर पौधा है तो वो टूट सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ये देखिए ऊपर भी देखिए उठ रहा है, यही वजह है जब तेज आंधी वगैरह में या तूफान में ये नेट उड़ने ना पाए, इसीलिए बीच बीच में ये बल्लियां भी बांधी जाती हैं और इसमें बीच बीच में रस्सी से नॉट लगा दी जाती है, बहुत तेज आंधी तूफान को ये झेल सके, बहुत तेज बारिश को ये झेल सके। हालांकि बहुत तेज अगर कोई तूफान आता है तो ये नहीं झेल पाता है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत तो रिपेयरिंग मांगता ही है। ठीक है, लेकिन अभी मौसम ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से खराब हो जाए। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि बीच बीच में पाइप्स भी डाले जाते हैं, जिसमें फॉगर लगाए जाते हैं, ताकि जब प्लांट्स को पानी देना हो, मॉइस्चर की आवश्यकता हो प्लांट्स को, तो वो फॉगर चला दिया जाता है, जिससे पानी हर तरफ आराम से पहुंच जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स बनाना का जो प्लांट होता है ना, उसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इधर बहुत सारी ट्रक्स निकलती हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। तो ये देखिए, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नेट हाउस ग्रीन कलर का ही क्यों होता है। फ्रेंड्स इस नेट हाउस को आप बहुत गौर से देखिए, ये हरे रंग का बना हुआ है और आप लोग देखिए कि इसके चारों तरफ कितनी तेज धूप है, कितनी तेज गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, ये सन है और सन की सनलाइट सीधे नेट हाउस में पड़ रही है और इसके आसपास कोई भी ऐसा बड़ा पेड़ नहीं है जो इस नेट हाउस के ऊपर छाया बना सके। तो फ्रेंड्स नेट हाउस को बनाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि सूरज से निकलने वाली यूवी रेज और अल्ट्रावायलेट रेज को, और जो इसका बहुत अधिक तापमान होता है उसको ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है ये नेट हाउस। समझ रहे हैं? मान लीजिए सूरज से जो भी आप रोशनी आपके नेट हाउस पे पड़ रही है, उसको ये छान के अंदर करेगा और यूवी रेज को भी अंदर आने से थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है प्लांट्स को। साथ में फ्रेंड्स आप एक चीज़ और देखिए, जब आप ये मैं आपको लेके चलती हूँ, ये आप बाहर हैं और आप देखिएगा जैसे ही आप नेट हाउस के अंदर जाएंगे आपको खुद ही शांति महसूस होगी। क्यों? इसका भी एक रीज़न है, ये देखिए। देखा आपने, बाहर से जब आप अंदर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? ठंडा लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं फ्रेंड्स? जब बाहर से मैं अंदर आई तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ठंडा लगा। अभी मैं एक चीज आपको और दिखाती हूँ, ठीक है? देखिए मैं फ्रेंड्स नेट हाउस के बाहर जा रही हूँ, अब आप मेरा फेस देखिएगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी तेज मेरे ऊपर धूप पड़ रही है। ये मैं डायरेक्ट मेरे ऊपर, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर सन है और मेरे ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये देखिए ये जो प्लांट्स है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। बट अब मैं नेट हाउस के अंदर जाऊंगी तो आप मेरा फेस देखिएगा। देख रहे हैं डिफरेंस नजर आया आपको?
यही डिफरेंस है फ्रेंड्स कि ये जो ग्रीन कलर का नेट होता है ये हरे रंग का होने की वजह से जो हरा रंग होता है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हैं। इसलिए बहुत कम परसेंटेज यूवी रेस का इस नेट हाउस के अंदर आता है, ठीक। और साथ ही साथ ये जो धूप होती है वो छन के अंदर आने की वजह से इस पूरे एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे कलर्स हैं, हरा, लाल, गुलाबी, बैंगनी, लेकिन उन सब में जो हरा रंग होता है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है अपने में, ठीक है। पहला तो फ़ायदा ये है जो ये हरे रंग का बनता है। दूसरा, ये नेट हाउस चारों तरफ से देखिए क्लोज है, इसलिए कीड़े मकोड़े इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जो प्लांट्स इसके अंदर लगे होते हैं, मक्खियाँ, इंसेक्ट्स, इस तरीके की कोई भी चीज़ अटैक नहीं कर पाती है प्लांट्स के ऊपर। नंबर 2, तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि ये चारों तरफ से हरा है फ्रेंड्स, इसके अंदर प्लांट्स हैं वो भी हरे हरे होंगे, तो हरा रंग जो होता है वो प्लांट्स को एक उनके माहौल के अनुरूप उनको ढाल देता है। मतलब प्लांट्स को ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ हरा हरा है, तो प्लांट्स जो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं उनका परागण बहुत अच्छे से होता है। मतलब प्लांट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस ये ऑटोमेटिकली तैयार कर देता है और प्लांट्स ऐसे माहौल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए, जब नेट हाउस के अंदर प्लांट्स को आप रखेंगे ना तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इनको नेचुरल लाइट भी मिल रही है, इनको उतनी ही लाइट मिल रही है जिसमें ये अपनी फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए, और फुल इनको मॉइस्चर भी मिलेगा क्योंकि नीचे जो पूरा बेड है ये मिट्टी का बना हुआ है। साथ में कोई भी इंसेक्ट या बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ बारिश इनको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें ये फेस करेंगे फ्रेंड्स, इंसेक्ट्स को छोड़ के, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। मतलब ये एक टोटली नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और जो बहुत बाहर की हार्श कंडीशंस होती है ना उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है अंदर। इस वजह से प्लांट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनको अपने अनुरूप माहौल मिलता है हरे रंग की वजह से, और साथ में इंसेक्ट्स नहीं इनके ऊपर अटैक करते हैं, और हर वो फेवरेबल कंडीशंस ग्रीन कलर की वजह से इन प्लांट्स को प्रोवाइड होती है ऑटोमेटिकली। इस वजह से हम लोग फ्रेंड्स नेट हाउस को हरे रंग का बनाते हैं ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि लाल रंग और नारंगी रंग ये जो दो रंग होते हैं ये फ्रेंड्स बहुत गर्म रंग होते हैं और चटकीले रंग होते हैं फ्रेंड्स। सर के नेट हाउस ना बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी में सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। हर एक कलर की तरंग दैर्घ्य, या आप ये समझिए कि उसकी जो फैलने की जो गति होती है वो सबकी हर एक रंग की अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो लाल और नारंगी रंग होता है फ्रेंड्स वो बहुत कम फैलता है, वो मतलब जहाँ से जो सोर्स ऑफ लाइट है वहाँ से जब लाल या नारंगी रंग निकला तो वो सीधे चलता जाएगा, वो फैलेगा नहीं, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो बाकी के रंग होते हैं जैसे सफ़ेद रंग है या हरा रंग है ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब आप ये सोचिए सुबह के टाइम जब सूर्योदय होता है तो उससे जो प्रकाश निकलता है उसमें सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लाल और नारंगी रंग ऐसा होता है जो कम फैलते हैं और वो हमारी आंखों तक सीधे आते हैं। यही वजह है जो हम लोगों को सूरज लाल या नारंगी रंग का नजर आता है। सूर्यास्त के टाइम पे भी सेम प्रोसेस होती है, जबकि हरा रंग और सफ़ेद रंग ये फ्रेंड्स बाकी के भी हैं, पर्पल कलर है और येलो कलर है, इन सब का जो विकिरण होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये जो जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट से निकले ये चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब आप नेट हाउस ग्रीन कलर का बनाएंगे तो जो भी सूरज की रोशनी है वो हरा रंग जो है वो चारों तरफ फैला रहता है और बहुत कम अमाउंट में अंदर आता है, नेट हाउस के अंदर आता है, और वो सूरज की रोशनी की यूवी रेस को भी कम कर देता है। जबकि अगर आप नेट हाउस लाल या नारंगी रंग का बनवाएंगे ना तो वो और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को अंदर डाल देगा, जिससे फ्रेंड्स नेट हाउस का जो टेम्परेचर है ना वो भी कम नहीं होगा, और साथ में जो लाइट की इंटेंसिटी है ना वो थोड़ा सा तेज महसूस होगी आपको। फ्रेंड्स मेरी लैब तो बनाना टिश्यू कल्चर लैब है, बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब है, तो ये हरे रंग के पौधे हैं और हम लोगों के लिए हरा ही नेट हाउस बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं करेंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगी फ्रेंड्स। इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके बारे में रीजन क्या है ये मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोगों को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे सारे व्यूवर्स को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बच्चों बोलो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय करो।